हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपोकलिप्स जेड को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यह मूवी आप सभी के लिए लाया जाए। दोस्तों, इस मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम होता है मैनल, जो पैसे से एक वकील होता है और उसकी खुद की एक बोट होती है, और उसकी वाइफ जूलिया। लेकिन इनका कोई भी बच्चा नहीं होता, क्योंकि जूलिया का हस्बैंड अभी बच्चे को नहीं चाहता था। इस वक्त मैनल अपने बहन के घर पे आया हुआ था, और उसका हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर होता है। फिर जिसके बाद में यह अपनी बहन को अलविदा करके अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में इनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जहां जूलिया को बच्चा चाहिए था, लेकिन उसका हस्बैंड मैनल बच्चे को नहीं चाहता था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये डर था कि वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको जिंदगी का सलीका पता नहीं था। फिर यह बातें कर ही रहे होते तभी इनको एक कार ओवरटेक करती है, जिस कारण इनकी कार की बैलेंस बिगड़ जाती है, और तभी पीछे से आ रही ट्रक से उनका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। अब जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल चुका था, जिसका नाम है टीजे वायरस। यह वायरस बहुत ही खतरनाक होता है। यह वायरस खून के जरिए फैलता है, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान जोम्बी जो किसी आदमी को काट लेता है, तो जिसके थोड़ी देर बाद में वह आदमी भी जोम्बी में बदल जाता है, जिस वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है और सभी बॉर्डरों को सीज कर दिया गया है, ताकि कोई भी यहाँ से वहाँ ना जा पाए। खैर, जिसके बाद में हम हमारे मेन कैरेक्टर मैनल को देख पाते हैं, जो अपनी बोट की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उसके पास में एक कस्टमर आया था बोट खरीदने के लिए। लेकिन उसको बोट पसंद नहीं आती, क्योंकि वह बहुत ही पुरानी हो चुकी थी। उस बोट से मैनल की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, उसकी और उसकी वाइफ की, क्योंकि उसकी वाइफ उस एक्सीडेंट में मारी जा चुकी थी, जहाँ पर उसकी वाइफ की ब्रेसलेट मिलती है। खैर, जिसके बाद में मैनल घर पे आ जाता है और अपनी वाइफ की ब्रेसलेट को अपने पेट लुकोलो को बांध देता है। वैसे दोस्तों, आपके पास में कौन सा पेट है, कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताएं। तभी उसकी बहन का वीडियो कॉल आता है, जिसका नाम है बेलन। वो बताती है कि उसके हस्बैंड मारियो का ट्रांसफर हो गया है कैनरी में, इसलिए हम आज ही रात यहाँ से निकल रहे हैं, क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। लेकिन पहले तो मेनल मना करने लग जाता है, लेकिन उसकी बहन के समझाने पर वह तैयार हो जाता है। इसलिए अब वो अगले दिन तैयार होकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है अपने पेट के साथ में। लेकिन वहाँ जाते ही सारी की सारी फ्लाइट अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। ये देखकर वहाँ सभी के सभी लोग शौक रह जाते हैं, आखिरकार सारी फ्लाइट क्यों कैंसिल हो रही है। तभी मारियो को बेलन का कॉल आता है, जो बताती है कि भाई, वायरस का एक न्यू वेरिएंट आ चुका है, जो कुछ ही मिनटों में अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई है, यानी कि रद्द कर दी गई है। और इस वायरस का पता चलने तक तुम घर के अंदर छिपे रहना। जिसके बाद में मेनल अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक होता है, जिस वजह से मेनल वहीं पे फंस जाता है। जिसके बाद में अपना हीरो अपने पेट को लेकर पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ता है। अब घर पहुंचने के बाद में मेनल देखता है कि उसका एक नेबर इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, और अब वह खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल चुका है, जिसको मिलिट्री वाले अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए आर्मी वाले इस पूरे इलाके को खाली करने को बोलते हैं, और यह इलाका सीज करने को कह रहे थे। दरअसल इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक क्वारंटाइन सेटअप तैयार कर रही है, जहां अलग अलग सेफ जोन बनाकर अलग अलग लोगों को रखा जाए। लेकिन बेलेन अपने भाई को आर्मी के साथ जाने के लिए मना करती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे वायरस फैलने का चांस उतना ही होगा, और यह वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत जल्दी फैल रहा है। जिसके बाद में बेल्जियम में इमरजेंसी लग जाती है। अब ये देखकर मैनल फौरन ही मॉल के अंदर जाता है अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए, लेकिन वहाँ पूरा का पूरा मॉल ही खाली हो चुका था, जहाँ पर मैनल अपने पेट के लिए खाना लेता है, क्योंकि वह सिर्फ 2 केन ही बची थी। जिसके बाद में मैनल एक पेट्रोल पंप की शॉप पे जाता है, जहाँ पर वे अपनी जरूरत का खाने का सामान उठा लेता है। अब जैसे ही बाहर निकलता है, तभी एक पुलिस ऑफिसर भागता हुआ आता है और उस शॉप के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है, क्योंकि वह भी इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी एक ज़ॉम्बी एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। यह देखकर मैनल डर जाता है। तभी ज़ॉम्बी मैनल को देख लेता है और उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागता है। अब इससे पहले कि वह ज़ॉम्बी उसको इन्फेक्टेड कर पाता, तभी पुलिस ऑफिसर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और मैनल की जान बचाता है। अब जिसके बाद में मैनल फौरन ही अपनी घर की तरफ आ जाता है। अब मैनल उन ज़ॉम्बी से अपना बचाव करने के लिए घर के चारों तरफ दीवारों के ऊपर बाउंड्री बना लेता है और गेट को सील पे
ब्रेक कर देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी गेट तोड़कर अंदर ना आ पाए। साथ ही साथ घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा देता है, जिसके बाद में मिलिट्री वाले इस पूरे इलाके को सीज कर देते हैं और यहाँ से लोगों को अपने साथ एक सेफ जोन पर ले जाने लग जाते हैं। लेकिन मैनल उनके साथ में नहीं जाता। अब जैसे मिलिट्री वाले मैनल को लेने आते हैं, वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा सील पैक होता है, जिस वजह से दरवाजा टूट नहीं पाता और मिलिट्री वाले थक हार कर वहाँ से चले जाते हैं। अब इस तरह हमको एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनल इस पूरे टाउन में अकेला ही रह चुका था और अब तक मैनल का खाना भी खत्म होने वाला था। साथ ही साथ इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो चुकी थी। उसी दिन मैनल अपने ड्राइविंग सूट पहनकर अपने साथ वेपन लेकर बाहर निकलता है ताकि उसको कोई भी ज़ॉम्बी ना काट पाए। जहाँ पर मैनल एक के बाद एक घर में जाता है, लेकिन उसको खाने का एक नामो निशान भी नहीं मिलता। इसी तरह मैनल जब एक घर पहुँचता है, तभी उसको वहाँ पर एक बूढ़ी लड़की दिखाई देती है, जिसका नाम होता है गैब्रिएला, जो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। उसको मिलिट्री वाले यहीं पे छोड़ के चले गए थे और वह मैनल से खाना मांगती है, लेकिन मैनल को कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद में वह बूढ़ी लेडी मैनल को वहाँ पर मौजूद सभी बड़े बड़े लोगों के घर पे बेचना स्टार्ट कर देती है ताकि उनको कुछ ना कुछ खाना मिल जाए, जहाँ से उसको लिमिटेड ही खाना मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तभी मैनल को एक घर के अंदर एक बाइक मिलती है और एक वॉकी टॉकी मिलती है। अब बाइक की मदद से मैनल कम टाइम में लोगों के घर जा जाकर खाना चुराता है और अब इसी तरह उसके पास में एक हफ्ते का फुल खाना हो गया था। अब जिसके बाद में मैनल और बूढ़ी लेडी दोनों बातें करते हैं और वाइन पीते हैं। अब जिसके बाद में मैनल अपने घर जाता है, तभी उसकी आंख लग जाती है और हम उसके फ्लैशबैक में देख पाते हैं जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी वाइफ को एक हेलीकॉप्टर के जरिए एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया था। तभी मैनल की आंख खुल जाती है क्योंकि वो बूढ़ी लेडी मैनल को रेडियो ऑन करने को कहती है, क्योंकि उसमें कुछ सर्वाइवर एक आइसलैंड पर इकट्ठा होने को बोल रहे थे कल शाम तक, जिसके बाद में वे यहाँ से कैम्ब्रिज जाएंगे। अब यह सुनने के बाद में मैनल भी उनके पास में जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसको भी वैसे भी अपनी बहन के पास में जाना था कैम्ब्रिज। अब पता नहीं फ्लाइट कब चालू हो और वह कब जा पाए, जिस पर वह बूढ़ी लेडी भी तैयार हो जाती है कैम्ब्रिज जाने के लिए। अब अगले दिन मैनल अपना सारा सामान पैक करके उस बूढ़ी लेडी के घर में जैसे जाता है, वह बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि वह बूढ़ी लेडी अब तक अपना दम तोड़ चुकी थी, जिस वजह से माइनल को बहुत ही बुरा लगता है। अब माइनल जैसे ही घर से बाहर निकलता है, तभी माइनल पर एक लेडी ज़ॉम्बी अटैक कर देती है, उसको जान से मारने की कोशिश करती है। माइनल बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन यह ज़ॉम्बी बहुत ही होशियार और फास्ट होती है। अब इससे पहले कि वह ज़ॉम्बी माइनल को इन्फेक्टेड कर पाती, तभी माइनल उसको कार से सिर पटक कर और अपने वेपन को उठाकर उसको सीधा हेडशॉट मार देता है, जिस कारण उसकी जान बाल बाल बचती है। जिसके बाद में माइनल अपनी बाइक लेकर अपनी बोट की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन आर्मी वालों ने पूरी तरह हाईवे को ब्लॉक कर रखा था, जिस कारण माइनल को अब जंगलों से होता हुआ जाना पड़ता है अपनी बोट की तरफ। उसके रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आती है, ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी माइनल उनका सामना करता हुआ भागता है और आखिरकार अपनी बोट की तरफ पहुंच जाता है। दोस्तों, यह सीन इस मूवी का नंबर 1 बेस्ट सीन होता है, जो आपको बोर नहीं होने देगी। जहां जाने के बाद में माइनल अपनी जरूरत का सारा सामान ले लेता है, जिसको उसको जरूरत पड़ने वाली थी। अब वो अपनी बोट के पास में जैसे जाता है, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर अब तक फ्यूल खत्म हो चुका था, जिस कारण उसको अपनी एक छोटी बोट के अंदर जाना पड़ता है। इसी तरह जाते जाते उसको रात हो जाती है। तभी माइनल की बोट के नीचे एक लाश आके फंस जाती है, जिस कारण उसकी बोट वहीं पे खराब हो जाती है और अब माइनल वहीं बीच समुद्र में फंस चुका था। लेकिन तभी माइनल को वहाँ पर एक बोट आती हुई दिखाई देती है, जिनके हाथों में बहुत ही खतरनाक वेपन थे। जिसके बाद में वह आदमी माइनल को अपनी बोट पे बिठाकर अपनी जहाज की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर माइनल की मुलाकात होती है विक्टर नाम के एक आदमी से, जो एक पायलट होता है, और वहाँ पर जहाज के कैप्टन से भी मुलाकात होती है, जहाँ पर कैप्टन के पूछने पर माइनल उनको सब कुछ बता देता है कि वह यहाँ पे क्यों आया है और कहाँ जा रहा है, जिस पर वह मौके का फायदा उठाकर कहते हैं कि हाँ, हम वहीं पर ही जा रहे हैं। जिसके बाद में उससे कुछ पूछताछ करते हैं कि तुम कहाँ से हो, जिस पर विक्टर कहता है कि मैं इसी आइलैंड से हूँ। जिसके बाद में विक्टर माइनल को रूम दिखाता है। तभी माइनल विक्टर से पूछता है कि बाकी सर्वाइवर आए नहीं, जिस पर विक्टर कहता है कि नहीं, अभी तक तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं आया। अब रात को माइनल सो ही रहा होता है, तभी उसकी आँख खुल जाती है क्योंकि बाहर एक सर्वाइवर की बोट आई हुई थी, जिसके अंदर 2 आदमी, एक लेडी और एक बच्ची मौजूद थी। अब अगले दिन माइनल उन विक्टर से उन सर्वाइवर के बारे में पूछता है जो कल रात आए हुए थे, लेकिन विक्टर साफ साफ मना कर देता है कि कल रात यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर नहीं आए, जिसको सुनकर झटका लगता है और कहीं न कहीं उन सभी पर डाउट होने लग जाता है। जिसके बाद में उसको कैप्टन अपने पास बुलाते हैं, जो पूछते हैं कि यहाँ पर कोई सेफ आइलैंड के बारे में, जिस पर माइनल उनको बता देता है। लेकिन अब तक माइनल को उन सभी पर पूरी तरह डाउट हो चुका था कि
वह गलत बोर्ड पे आ चुका है और वह यहाँ पे आके किडनैप हो गया है। इसलिए अब वह विक्टर के पास में जाता है जो एक पायलट होता है और उसको भी यहाँ पर जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा गया था और वह उनके इशारों पे नाचा करता था। तभी माइनल विक्टर को कहता है कि मुझको पता है हेलीकॉप्टर कहाँ पर मिलेगा। अब जिसके बाद में ये आज ही रात यहाँ से भागने का प्लानिंग करते हैं। अब ये सभी रात को भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी उनको गुंडे देख लेते हैं और उन पर गोलियों से अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन यह जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हुए उनकी बोट से दूर भाग जाते हैं। लेकिन अब तक विक्टर को गोली लग चुकी थी। जिसके बाद में माइनल किनारे तक पहुंच जाता है और वहां से एक गाड़ी चोरी करके हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है जहां पर वही हेलीकॉप्टर था जहां पर उसकी वाइफ को हेलीकॉप्टर से लाया गया था। लेकिन अब ये जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं बिल्कुल शौक रह जाता है क्योंकि वहां से हेलीकॉप्टर जा चुका था। तभी उन पर ज़ॉम्बी का हमला होने लग जाता है, लेकिन माइनल विक्टर की गन से उन सभी का सफाया कर देता है। अब जिसके बाद में ये दोनों हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर जाते हैं और अब माइनल विक्टर के अंदर से गोली निकालने का सामान ढूंढने लग जाता है। तभी उसको कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देने लग जाती है। अब माइनल उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसको एसी वेंटिलेशन के थ्रू बातें करने लग जाते हैं एक सिस्टर से। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और माइनल पे हमला करने लग जाते हैं। अब माइनल अपनी जान जैसे तैसे बचाते हुए ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंच जाता है और गेट को लॉक कर देता है। लेकिन वहाँ पर विक्टर नहीं था। अब इससे पहले कि ज़ॉम्बी दरवाजे को तोड़कर अंदर आ पाते और उसको इन्फेक्टेड कर पाते, तभी वहाँ पर एक सिस्टर आकर एंड टाइम पर गेट को खोल देती है और माइनल की जान को बचा लेती है। और दोस्तों यहीं पर ही विक्टर मौजूद था, जिसके बाद में एक डॉक्टर लेडी विक्टर के अंदर से गोली को निकाल देती है। जहाँ पर माइनल सिस्टर को बताता है यहाँ आने का अपना मकसद, उसको एक हेलीकॉप्टर चाहिए था जिससे कि वे यहाँ से जान बचाकर निकल सके। जिस पर सिस्टर बोलती क्या तुम पायलट हो? जिस पर माइनल कहता है कि जी हाँ, मेरा दोस्त विक्टर पायलट है। तभी सिस्टर उसको एक हेलीकॉप्टर दिखाती है जो हॉस्पिटल के पीछे मौजूद था, क्योंकि मिलिट्री वाले ने इस जगह को सेफ जोन बनाया था। लेकिन अब उसका यह हाल हो चुका है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी उस हॉस्पिटल के अंदर वही गुंडे घुस जाते हैं जो समुद्र में थे और इनको बंदी बना कर रखे हुए थे। जिसको देखकर माइनल बोलता है कि हमको यहाँ से जल्दी निकलना होगा उन गुंडों को हेलीकॉप्टर से पहुँचने से पहले, वरना हेलीकॉप्टर हमारे हाथ से चला जाएगा और यहाँ पे हम फंस सकते हैं। अब जिसके बाद में ये सभी लोग उस हेलीकॉप्टर की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन जब माइनल एक बच्ची को लेकर निकलने ही वाला होता है, तभी एक ज़ॉम्बी उनको देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। अब देखते देखते उनके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। तभी ये अपनी जान को बचाता हुआ एक जगह छिप जाता है। तभी वहाँ पर वह गुंडे पहुँच जाते हैं और उन सभी ज़ॉम्बी का सफाया कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद में माइनल और उसका साथी हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं अपना दिमाग लगाते हुए और एक ट्रॉली से एक सेफ्टी घेरा बनाते हुए उस हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन गलती से ट्रॉली के टायर के नीचे एक कांच आ जाता है और जैसे आवाज होती है तभी सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ हमला करने लग जाते हैं और भाग आने लग जाते हैं। दोस्तों ये सीन इस मूवी का नंबर 1 बेस्ट सीन होता है जो आपको बोर नहीं होने देगी। इस सीन के अंदर आपको बहुत ही मजा आएगा। अब यह जैसे तैसे करके उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन माइनल पीछे ही रह जाता है। तभी वहाँ पर वे गुंडे पहुंच जाते हैं और उन सभी को गन पॉइंट करके हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने को बोलते हैं। लेकिन तभी माइनल अपना दिमाग चलाता हुआ गेट को ओपन कर देता है और वहीं पे छिप जाता है। तभी ढेर सारे ज़ॉम्बी उन गुंडों पर अटैक करने लग जाते हैं। तभी मौका पाकर माइनल हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और अब वहाँ से निकल पड़ता है केंद्री की तरफ, जहाँ पर माइनल अपनी बहन से बात करता है और अपनी बहन को सब कुछ बता देता है और कहता है कि हम हेलीकॉप्टर के जरिए केंद्री आ रहे हैं। अब यह सुनते ही बेलन शौक रह जाती है और बोलती है कि भाई यहाँ मत आना, यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ पर भी ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका है। जिसको सुनकर यह बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और तभी हम दो फाइटर जेट को केंद्री की तरफ जाता हुआ देख पाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।